आज हम आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं जो एडजेक्टिव के विशेषण के अंतर्गत ही है। इसके कुछ टॉपिक्स आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। देखिए, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए तो सबसे पहले आवश्यक है कि अपना ध्यान केंद्रित करें। जो भी शब्द बताए जाते हैं परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से, एक एक शब्द तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और इंटरमीडिएट के ग्रामर या हाई स्कूल के ग्रामर की पोजीशन के लिए जो भी तैयारियां हम निरंतर करते रहते हैं, वही व्यक्ति सफल हो करके, वही विद्यार्थी सफल हो करके परीक्षा में सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचते हैं। और आजकल का युग हाईएस्ट मार्क का ही है। जितना अधिक आप मार्क लाएंगे परीक्षा में, उतना ही अधिक आपका महत्व बढ़ता जाएगा। इससे मालूम होता है कि आपकी जानकारियों का स्तर कितना ज़्यादा ऊंचा है। और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना ही ज़रूरत है कि हर टॉपिक्स को, हर चीज़ को समझते रहें और शब्दों को अलग अलग ढंग से समझते रहें, तो जिससे ये मालूम होता है कि हम परीक्षा में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ हम कुछ शब्दों के बारे में बता रहे हैं जो एडजेक्टिव का ही भाग है। इसमें पहला शब्द है फर्स्ट और फॉरमोस्ट। अक्सर करके फर्स्ट शब्दों को कहाँ प्रयोग करना है, फॉरमोस्ट का प्रयोग कब करना है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें विद्यार्थी समझने में भूल कर देते हैं। इस तरह से जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम फर्स्ट और फॉरमोस्ट, फर्स्ट को समझें, फॉरमोस्ट को समझें। तो फर्स्ट का मतलब है नंबर में, फर्स्ट इन ऑर्डर। फर्स्ट इन ऑर्डर, फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट इन ऑर्डर, ऑर्डर क्रम में सबसे पहला स्थान जो फर्स्ट होता है। और फर्स्ट इन ऑर्डर में जो सबसे पहला स्थान फर्स्ट होता है, अगर जो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस की दृष्टि से देखें तो एडजेक्टिव होता ही है। तो उसमें आप देखते हैं एडजेक्टिव है, तो ये भी उस हिसाब से यहाँ एडजेक्टिव है। नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ फर्स्ट शब्द लगा है, यानी प्रथम। सरोजनी स्टूड फर्स्ट इन लॉन्ग जंप, सरोजनी अपने कूद में प्रथम आई, तो स्टूड हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से स्टूड जो है फर्स्ट है, यहाँ भी फर्स्ट जो है ऑर्डर क्रम में लिखा है, इसलिए यहाँ द फर्स्ट और ये फर्स्ट जो आपके सामने है ये ऑर्डर क्रम में है, इसलिए ऑर्डर क्रम में हम इसके बाद प्रयोग करते हैं। इसके बाद फॉरमोस्ट है। फॉरमोस्ट शब्द का प्रयोग है लीडिंग, लीडिंग माने आगे बढ़ने वाला, लीड कर रहा है, आगे बढ़ा हुआ है। मोस्ट इमोनेंट जो अत्यधिक नामी है, ख्यात प्राप्त है, फेमस है, प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसके बारे में, फॉरमोस्ट के बारे में हम यहाँ शब्दों का वर्णन करते हैं। फॉरमोस्ट माने जो बहुत ही नामी हो, जैसे यहाँ लिखा है अधिक नामी के लिए फॉरमोस्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे आइंस्टीन वाज द फॉरमोस्ट साइंटिस्ट ऑफ हिज डे। आइंस्टीन जो था यानी सबसे प्रसिद्ध, सबसे अधिक नामी अपने समय का वैज्ञानिक था। आइंस्टीन जो था अपने के समय का सबसे नामी वैज्ञानिक था। और इस तरह से हम फॉरमोस्ट का प्रयोग करते हैं। और फॉरमोस्ट में ये, इसमें थोड़ा ई शब्द लगेगा, फॉरमोस्ट साइंटिस्ट ऑफ हिज डे। इसके बाद सुनील गावस्कर वाज द फॉरमोस्ट क्रिकेटर ऑफ हिज टाइम। यहाँ भी है, यहाँ भी बढ़ेगा, या फुआरी MEST, यानी सुनील गावस्कर वाज द फॉरमोस्ट क्रिकेटर ऑफ हिज टाइम। सुनील गावस्कर अपने समय का सबसे नामी क्रिकेटर था, यानी सबसे नामी था, ख्यात प्राप्त था। तो इसलिए फर्स्ट और फॉरमोस्ट के बारे में हमें अंतर मालूम हुआ। फर्स्ट इन ऑर्डर है,
फारमोस्ट सबसे नामी, सबसे ख्यात प्राप्त व्यक्ति के लिए फारमोस्ट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है नियरेस्ट। नियरेस्ट का मतलब इसमें स्पेस में समीपता का बोध होता है, यानी जो भी स्पेस आपके पास है, स्पेस हो, दूरी हो, यानी डिस्टेंस के लिए, एक तरह से स्पेस समीपता के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे नियरेस्ट है। और नेक्स्ट का मतलब क्या है, इसमें अगली पोजीशन या आर्डर की जानकारी होती है। नेक्स्ट का मतलब इसके अगली पोजीशन या आर्डर की जानकारी होती है। जैसे कहते हैं नेक्स्ट माने आगे वाला, नेक्स्ट का मतलब है वह आगे वाला। अभी जैसे लिखा है यहाँ पे, द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू द ताजमहल इज आगरा फोर्ट। नियरेस्ट माने जो सबसे नज़दीक का रेलवे स्टेशन है टू ताजमहल इज आगरा फोर्ट है, तो दूरी के लिए, स्पेस के लिए नियरेस्ट। शी वाज सीटिंग नेक्स्ट टू हर हस्बैंड। शी वाज सीटिंग यानी वह बैठ रही थी, नेक्स्ट टू हर हस्बैंड अपने पति से आगे बैठ रही थी। पोजीशन में, पोजीशन की स्थिति के बारे में बता रहा है कि आगे वाली पोजीशन में बैठ रही थी। तो इसलिए नियरेस्ट और नेक्स्ट के अंतर हम समझ गए, फर्स्ट और फारमोस्ट का भी अंतर हम समझ गए। इस तरह से हमारा आगे वाला जो शब्द है फार्दर, फर्दर है। फार्दर और फर्दर में भी अंतर हमें मालूम नहीं होता है, चूँकि एडजेक्टिव के शब्द हैं। और इस तरह से सिंटेक्स में भी ये सारी चीज़ें होती हैं जो इंटरमीडिएट ग्रामर में इसके अंतरों को हम समझते रहते हैं कि फार्दर का मतलब क्या होता है, फर्दर का मतलब क्या होता है। इसमें डिफरेंट न समझने के नाते, इसका यूजेज न समझ में आने के नाते हम गलत प्रयोग करते हैं। और ये सभी कंपटीशनों के लिए इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है कि इसका कहाँ क्या ज़रूरत पड़ती है और कब इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए कंपटीशन की दृष्टि से तो अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हों, अगर जो अंग्रेजी विषय है उस पेपर में, तो इन सब का बड़ा महत्व होता है। और एक एक शब्द जानकारी से ही हमें अपने मार्क में बढ़ोतरी तभी मिल सकती है जब हम सब कुछ जानते हों। फार्दर का मतलब है इसमें डिस्टेंस का बोध होता है, और फर्दर का मतलब होता है इसमें एडिशनल, अतिरिक्तता का ज्ञान होता है, यानी एडिशनल ज्ञान होता है, अधिक ज्ञान होता है, अतिरिक्त जानकारी होती है, जो इस समय है उसमें और अधिक, जो इस समय है उसमें और अधिक, यानी जो चीज़ आपके पास है उससे भी अधिक के बारे में फर्दर का प्रयोग होता है। अब फार्दर देख ही रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है फार्दर डिस्टेंस का बोध है, जहाँ पहला उदाहरण है कि लेट अस वॉक ए लिटिल फर्दर, आओ हम थोड़ा दूर चलते हैं। ए लिटिल फार्दर माने थोड़ा दूर चलते हैं या दूर टहलते हैं। ए लिटिल फार्दर थोड़ा टहलते हैं। जैसा कि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का अर्थ हम पहले ही आपको बता दिए हैं। जैसे लिटिल है और ए लिटिल के बारे में आपको बताए हैं पिछले वीडियो में, और द लिटिल के बारे में भी आपको हम समझा दिए हैं। तो द लिटिल के बारे में भी आपको तीनों शब्दों के डिफरेंट समझाए हैं। लिटिल का मतलब नकारात्मक, जैसा जानते हैं आप। ए लिटिल का मतलब होता है कि थोड़ा सा। द लिटिल का मतलब हो गया जितना है वो सारा, सब कुछ, यानी जो है इतना ही है, यानी आल है। तो यहाँ पर लेट अस वॉक ए लिटिल फर्दर, आओ हम थोड़ा चलते हैं। और दूसरा में है दिस रिक्वायर्स फर्दर कंसिडरेशन। फर्दर माने आगे और अधिक, कंसिडरेशन माने विचार करने की आवश्यकता है। दिस माने यह और भी अधिक विचार विमर्श करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, यानी इसमें और ज्ञान बढ़ाने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जिससे एडिशनल हो गया, एडिशनल माने अतिरिक्त हो गया, यानी थोड़े सीमित अवस्था में विचार विमर्श करने से नहीं काम चलने वाला है, और अधिक करना है, एडिशनल करना है। यू मैनी कंटिन्यू, आप कई लगातार जारी रखते हैं। अनटिल फर्दर आर्डर्स,
यानी आप कई चीज़ों को जारी रखते हैं तब तक, फर्दर ऑर्डर, आगे आने वाला आदेश जब तक आता है तब तक आप इसे जारी रखते हैं, कई तरह से जारी रखते हैं। तो फर्दर का मतलब भी अतिरिक्त होता है, अगला आदेश आए, एडिशनल है, इसमें भी एडिशनल समझाया गया है। इसके बाद है इल्डर है, ओल्डर है, इल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट है। ये 4 शब्दों के बारे में समझें ज़रा। यहाँ पर लिखा है इल्डर। इल्डर तथा इल्डेस्ट का प्रयोग केवल पर्सन के लिए होता है, यानी व्यक्ति के लिए होता है। इल्डर तथा इल्डेस्ट का जो प्रयोग यहाँ है ये केवल पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए होता है, जानवरों तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए नहीं होता है। ये जानवर के लिए, निर्जीव वस्तुओं के नहीं होता। और इल्डर के बाद दैन का प्रयोग नहीं होता। यहाँ दैन देख रहे हैं, दैन का इस्तेमाल कंपैरेटिव डिग्री में होता है, जहाँ पे दैन का प्रयोग आप करते हैं। जैसे कंपैरेटिव डिग्री में क्या है, राम इज टॉलर देन राजीव, राम टॉलर से अधिक लंबा है, तो वहाँ दैन का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें इसका प्रयोग इस तरह से नहीं होता। और सी इज इल्डर ऑफ द 2 सिस्टर, यानी वह बड़ी है। इल्डर का मतलब बड़ी है, ऑफ द 2 सिस्टर्स माने 2 बहनों से बड़ी है। किससे बड़ी है? दोनों बहनों से बड़ी है। और यहाँ दूसरा देखो लिखा है, संतोष इज माई इल्डेस्ट सन। इल्डेस्ट क्या हो गया? इल्डेस्ट सन सबसे बड़ा पुत्र है, यानी ये सुपरलेटिव है ही। तो संतोष इज माई इल्डेस्ट सन, सबसे बड़ा पुत्र है। तो यहाँ पर भी आपको इल्डेस्ट जो लगा है ये भी इसका प्रयोग है। इसके बाद है ओल्डर तथा ओल्डेस्ट का इस्तेमाल जानदार प्राणियों के लिए तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। ओल्डर है, ओल्डेस्ट का इस्तेमाल किसके लिए होता है? जानदार प्राणी हो, निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। जैसे सी इज ओल्डर दैन हर ब्रदर, यानी वह बड़ी है अपने भाई से, वो क्या है? बड़ी है। यहाँ ओल्डर देख रहे हैं, ओल्डर है। और हरिकिशन इज द ओल्डेस्ट मैन ऑफ दिस लोकेलिटी, यानी सबसे ओल्डेस्ट मैन है, सबसे बूढ़ा आदमी है इस लोकेलिटी, माने इस स्थानीय जगह में, इस स्थानीय स्तर पर। यानी हरिकिशन ही जो है ये सबसे द ओल्डेस्ट मैन है, इसलिए यहाँ पर द ओल्डेस्ट मैन भी एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद देखिए द फोर्ट, दिस फोर्ट इज ओल्डर, ये किला पुराना है, देन वन एट ग्वालियर, ग्वालियर में एक किले से, किसी भी किले से यह क्या है? यह किला क्या है? पुराना है, उसकी अपेक्षा पुराना है। तो यहाँ ओल्डर का प्रयोग भी एडजेक्टिव की तरह हो गया। और इसके बाद देखो लिखा है दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन दिस सिटी, यह सबसे पुराना मंदिर है। दिस सिटी, इस शहर का यह सबसे पुराना मंदिर है। तो यहाँ भी द ओल्डेस्ट लिखा है, सुपरलेटिव है, यानी ये भी एडजेक्टिव का ही विशेषण बता रहा है। अब यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं लेस और लेजर का। अंतिम जो इसका एडजेक्टिव का जो पॉइंट है, लेस के बारे में बात कर रहे हैं। लेस माने होता है कम, और कम किस में होता है? साइज में, आकार में, मेजरमेंट माने माप में, नंबर आदि में छोटा होता है। और इसके बाद तब देन का प्रयोग करते हैं। लेस का मतलब ही कम होता है, कम, चाहे वो साइज में हो, मेजरमेंट माप में हो, नंबर आदि में होता है, इसके बाद देन का प्रयोग होता है। जैसे देयर आर लेस देन 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कम है। देयर आर लेस माने कम है, देन माने अपेक्षाकृत। 40 विद्यार्थी इन द क्लास माने 40 विद्यार्थी कक्षा में कम है। और देयर का प्रयोग जानते हो, जहाँ पर किसी चीज़ का होना या न होना पाया जाता है वहाँ हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो आई हैव लेस फेथ इन हिम देन यू,
मुझे कम विश्वास है। इन हिम माने उसमें मुझे कम विश्वास है। देन इन यू, तुम्हारी अपेक्षा में मुझे उसमें कम विश्वास है। तो यहाँ पे लेस का मतलब ही होता है, ये जो लेस लिखा है इसका मतलब ही होता है कम। और कम किस में हो सकता है, चाहे वो साइज में हो, आकार में हो। मेजरमेंट माने होता है ये माप है, ये नंबर है, किसी में भी कम हो सकता है। और इस तरह से लेसर है नॉट सो ग्रेट एज अदर वन, उतना बड़ा नहीं। नॉट सो ग्रेट, इतना बड़ा नहीं, एज द अदर वन, जितना कि दूसरा एक है, उतना बड़ा नहीं कि जितना दूसरा वाला है। यानी इसके बाद तब दैन का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पे लेसर का मतलब यही हो गया, उतना बड़ा नहीं जितना कि दूसरा वाला है। और इसके बाद देखिए लिखा है इट इज लेसर ऑफ द टू इविल्स, यानी लेसर है, कम है, उतना बड़ा नहीं है, यानी कम है, दो बुराइयों से कम है, यह दो बुराइयों से कम है। टू इविल्स माने दो बुराइयों की अपेक्षा क्या है, एक तरह से कम ही है इसमें। और लेसर मैन वुड हैव गिवन अप, एक जो लेसर मैन है, कमज़ोर आदमी है, उतना बड़ा नहीं है, यानी कमज़ोर है, तो वह क्या करेगा, गिवन अप स्ट्रगल्स, अपने संघर्ष छोड़ देता है, छोड़ देगा। लेसर मैन वुड हैव गिवन अप स्ट्रगल, संघर्ष छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि बट नॉट सो महात्मा गांधी, लेकिन इतना नहीं कि जैसे महात्मा गांधी हों। तो इस तरह से हमने एडजेक्टिव के बारे में बताया। यदि वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि उत्साहवर्धन से ही आप लोगों का हम वीडियो जारी कर रहे हैं।